सब लोग कहीं बस से ट्रैवल करके जा रहे थे कहीं पिकनिक मनाने के लिए। स्पॉट में एक्सीडेंट हुआ। स्पॉट में जितने भी खानदान में लोग थे, जितने बस में बैठे हुए थे, सब के सब मर गए। इतना टेरिबल एक्सीडेंट था। तो उनको ये एक्सपेरिमेंट करना था ना। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या देख रहे हो? ये जो पत्थर है अरे रुको। हाँ क्या? थोड़ा अलग सा दिख रहा है वो। तो अलग सा दिख रहा है तो मतलब उठा लोगी उसको? देखने की कोशिश कर रही हूँ कैसा है, थोड़ा अलग सा दिख रहा है इसलिए। ऐसे किसी भी पत्थर को नहीं उठाते हैं ऐसे। क्यों? पकड़ो, ये मैं बताता हूँ। ये जो पत्थर होते हैं ना, भले ही नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन इनके पीछे कुछ ऐसा जुड़ा हुआ रहता है जिससे पूरी ज़िंदगी बहुत कुछ बर्बाद हो सकता है। एक ऐसे पत्थर है जिसको वुमेन ऑफ लैम्ब कहा जाता है। ये 1878 में ज़मीन की खुदाई में मिला था। अच्छा। आज मैं तुमको ना और आप सभी लोगों को एक ऐसी कमाल की चीज़ बताऊंगा, एक ऐसी कमाल की स्टोरी बताऊंगा जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि ऐसे कुछ भी रास्ते से पड़ी हुई चीज़ों को ना हमें कभी नहीं उठाना चाहिए। इन चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। ये बात की शुरुआत हो गई थी सन 1878 में, जब ब्रिटिश एम्पायर मिडिल ईस्ट के एक इलाके में, मेडिटेरियन सी है, उस सी में ना एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है साइप्रस। उस आइलैंड में जब ये लोग गए तो ब्रिटिश फैमिली से ये एक आदमी था, एल्फोंट नाम का। एल्फोंट कहीं की खुदाई कर रहा था। उसको ना ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, ये सब चीज़ों को काम करने में। तो कहीं खुदाई कर रहा था और उसको खुदाई में 1878 के टाइम में एक अलग सा दिखने वाला स्टैचू मिला। वो स्टैचू लैम्ब जैसा दिख रहा था, लैम्ब जैसा। तो इसलिए उस स्टैचू का नाम रख दिया उसने द वुमेन ऑफ लैम्ब। इसकी कहानी क्या हुई मैं आपको बताता हूँ बाद में। उसने इस स्टैचू को उठा के अपने घर पे रख लिया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक दिख रहा था, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा था उसके लिए। हाँ, ऐसे दिखते बहुत सारे पत्थर होते हैं। हाँ, तो ना उसने अपने घर पे रख लिया। जिस दिन से उसने अपने घर पे रखा, उससे घर में मनुष्यत होने लगी, गड़बड़ होने लगी। मतलब कभी किसी की तबीयत खराब हो रही है, किसी को कभी बुरा सपना दिखाई दे रहा है, कभी किसी के साथ कुछ हो रहा है, मतलब शांति पूरी तरह से भंग हो गई। केवल 6 साल के अंदर उसके परिवार के जितने भी लोग थे ना, जितने भी खानदान में लोग थे, सब मर गए 6 साल में। केवल 6 साल में पूरा खानदान खत्म हो गया। पूरा खानदान खत्म हो गया। अरे, इसे उस पत्थर की मनुष्यत मानी गई। कुछ पहचान वाले थे एल्फोंट के, उन लोगों ने क्या किया कि बोले कि इस पत्थर को हमारे इलाके से बहुत दूरी कर दो। उन लोगों ने फेंकना भी बेटर नहीं समझा, पत्थर को डिस्ट्रॉय कैसे करें, तोड़ फोड़ना बड़ा झंझट वाला काम हो जाएगा। उनको लगा अगर ये चीज़ श्रापित है तो उसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उन लोगों ने उसको तोड़े नहीं, उन्होंने क्या किए कि किसी चीज की मदद से उसको शिप कर दिए वेस्ट साइड में। ये ईस्ट में रहते थे ना, मिडिल ईस्ट में, वेस्ट साइड इसको भेज दिए। ये पत्थर किसी ना किसी तरीके से ट्रैवल करते रहा वेस्ट साइड में और ये पहुंच गया यूरोप। अच्छा। यूरोप में पहुंचा, यूरोप में एक आदमी को मिला, उसको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये। उस आदमी का नाम था म्यूकिनी। म्यूकिनी ने सोचा ये बड़ी अमेजिंग चीज है यार, इसको मैं अपने घर पे लेके जाऊंगा। उसको अपने घर पे लेके गया। आगे बढ़ते रहते हैं अपन, बताते हैं। उसको अपने घर पे लेके गया। अब उसके परिवार की हालत और भी ज्यादा गंदी हुई एल्फोंट से। उसने क्या किया कि उस पत्थर को जब से रखा ना, जब से उसकी बहुत गंदी तरीके से तबीयत खराब हो गई, बहुत बुरी तरह से। ये दूसरी फैमिली थी? हाँ, ये दूसरी म्यूकिनी की फैमिली, ये यूरोप में थी। यूरोप में थी। मैंने क्या है कि ये हेडफोन लगा दिया ताकि वॉइस क्वालिटी अच्छा है, आप लोगों को अच्छे से सुनाई दे, समझ में आए। तो म्यूकिनी की हालत मैं बता रहा था कि एल्फोंट की फैमिली से और भी ज़्यादा ख़राब हो गई। इसने जब से अपने घर में रखा, इसको कोई अजीब सी बीमारी हो गई। फैमिली वालों को भी समझ में नहीं आ रहा था, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे बंदे को हो क्या गया है। उसको ठीक करने की लाख कोशिशें। देखो मुर्गा वाग दे रहा है, मतलब मैं सच बोल रहा हूँ जो भी बोल रहा हूँ। तो कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि यार आखिर ऐसा हो क्या गया है, क्योंकि उसके पास्ट के बारे में किसी को पता नहीं था, क्योंकि अब ये दूसरी कंट्री में आ चुका था ये पत्थर, ये स्टैचू। ये फैमिली में दूसरी कंट्री में, ये फैमिली में वो 4 साल तक रहा। 4 साल बाद, यानी 4 साल जैसे कंप्लीट हुए ना, उनकी फैमिली में 4 लोग थे। चारों की चारों पता नहीं कैसे संदिग्ध तरह से मर गए। मतलब दूसरी फैमिली वाले भी सब लोग मर गए? सब मर गए। अब उसे देखकर समझ गए कि इनके घर में फैमिली में तो सब कुछ नॉर्मल था, जब से ये पत्थर आया तब से क्या गड़बड़ हो गई। लोग समझ गए कि ये पत्थर मनुष्य है और इसका नाम रख दिया गया द गॉडेस ऑफ डेथ। इसको बोल दिए गए कि इसमें मृत्यु की देवी या मृत्यु का देवता कुछ ऐसा है, क्योंकि इसके कारण लोगों के बीच में मनुष्यत हो रही है।
इसके बाद ये स्टैचू एक और परिवार ने लिया, बोला कि हम लेके देखेंगे, हमको बड़ा इंटरेस्ट आता है पैरानॉर्मल चीज़ में। उसका नाम मुझे अच्छे से याद नहीं है। उस परिवार के बंदे ने रखा अपने पास। उस परिवार में विद इन 2 years सब लोग कहीं बस से ट्रैवल करके जा रहे थे कहीं पिकनिक मनाने के लिए। स्पॉट में एक्सीडेंट हुआ। स्पॉट में जितने भी खानदान में लोग थे, जितने बस में बैठे हुए थे, सब के सब मर गए। इतना टेरिबल एक्सीडेंट था। उनको ये एक्सपेरिमेंट करना था ना, इसीलिए। अब आगे सुनो, ये स्टैचू फिर से एक्सीडेंट स्पॉट पर एक और आदमी को मिला। उस आदमी ने रख लिया और फिर से वो आदमी उस पत्थर को लेकर कहीं पे ट्रैवल कर रहा था और फिर से उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ और उसके परिवार के भी सब लोग मर गए। लेकिन इस बार ऑन द स्पॉट नहीं, वो हॉस्पिटल में मरे। सॉरी, हॉस्पिटल में उसके 2 बेटे उसके सामने आए। बोले कि इसको देखो, संभाल के रखो, इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ अनोखा है, कुछ यूनिक है, इससे दुनिया को कुछ मिलेगा। उसके दोनों बेटों ने रखे, लेकिन समझदार थे, पहले के लोगों जैसे नहीं थे। उन लोगों ने बोले कि हम नहीं रखेंगे भाई, इसको ना हम किसी म्यूज़ियम में दे देंगे। ये था एक ब्रिटिश म्यूज़ियम, अभी इंग्लैंड में आ गया वापस। ब्रिटिश म्यूज़ियम, मैं उस जगह का नाम भूल रहा हूँ, मैं आप लोगों को नाम एक बार देख के कंफर्म करके बता रहा हूँ। वो म्यूज़ियम में इस स्टैचू को दिया गया। उस म्यूज़ियम में स्टैचू आज भी रखा हुआ है। आज भी अगर आप लोगों को देखना हो, अगर इंडिया से बाहर ट्रैवल करते हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं। इस म्यूज़ियम का नाम है रॉयल म्यूज़ियम, जो कि एडनबर्ग में है, स्कॉटलैंड में। सॉरी, इंग्लैंड में नहीं, स्कॉटलैंड में है। और वहाँ पर आज तक ये रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचा ना, स्टैचू उस म्यूज़ियम में, तो इस म्यूज़ियम के ओनर का भी संदिग्ध तरह से मर्डर कर दिया गया। कोई उसका कातिल पता नहीं चला, कैसे मर्डर हो गया, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन आज भी वो म्यूज़ियम को एक कांच के फ्रेम में रखा गया है। कोई उसे टच नहीं कर सकता, कोई उसके पास नहीं जा सकता। तो ये थी भाई कहानी, लोगों को समझाने की, तुमको समझाने की, खास कर किस तरह की चीज़ें, हाँ, इस तरह की चीज़ें जो हमको रोड में, सड़क में या किसी अलग से एरिया में पड़ी हुई मिले, तो उसे आपको ऐसे ही नहीं उठाना है। क्योंकि अगर आप लोगों ने ऐसे उठा ली और वो चीज़ मनुष्य या फिर शापित निकली, तो आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। आपकी क्या, पूरे ख़ानदान की ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, जैसे इस स्टोरी में। और ये स्टोरी नहीं थी, ये रियल घटना थी, सब कुछ रियल इंसिडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना प्लीज़। रात के 12:30 बज रहे हैं, मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, और वो भी ऐसी जगह पे जिसके बारे में मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आप लोगों ने देखे होंगे तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, एक पेड़ जहाँ पे जादू टोना किया गया था, ब्लैक मैजिक किया गया था। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने एविडेंस दिखाए थे आप लोगों को। नहीं देखा, जाके देखो वहीं पर आके वीडियो, हाँ, उसको मैं एंड स्क्रीन में डालूंगा। वीडियो के एंड में आप लोगों को ऐसा थंबनेल आएगा, उसका क्लिक करके देख लेना। उसकी लिंक भी डालते हैं, एक काम करता हूँ मैं। खैर, इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हम दोनों की ही। क्लिक करके आप डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बाय, टेक केयर।